तू ही बोल ले। नमस्ते आप सभी लोगों का आरू एंड सुमी व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आरू एंड सुमी व्लॉग्स की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगा तब तक दीपावली तो बीत चुकी होगी, पर हम कॉर्पोरेट वाले दीपावली की लंबी छुट्टी मिले और कहीं घूमने ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं तो मैं ही उसका सर पागल कर दूँ। तो इस बार हम लोग कहाँ हैं? इस बार हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो इतने जल्दी तो कोई अच्छा टूर बन नहीं पाता, तो हम महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह पे आए हैं जो कि रामायण में बहुत चर्चित है और बहुत सी पौराणिक कथाएं उसके साथ जुड़ी हुई है। इट्स अ प्लेस ऑफ अबोर्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फुल ऑफ कल्चर्स। आप तो शायद अब तक गेस कर ही चुके होंगे। जी हाँ, हम रुके हैं नासिक में और हम आए हैं पंचवटी में। पंचवटी से हमारा सफ़र इस बार 3 दिन का रहेगा, बट वो कहाँ रहेगा वो हम बताएंगे। तो आज के आधे दिन में हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या जगह पे हम खाने वाले हैं और कहाँ रुके हुए हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो बस आपको जुड़े हुए रहना है और ऐसे ही हमें देखते रहना है। तो नासिक की चहल पहल वाली गलियों से होते हुए हम निकल पड़े हमारे पहली मंजिल की तरफ। नासिक की पहचान में, यानी कि रामकुंड में। दरअसल इसको सिर्फ रामकुंड नहीं बोला जाता है, इसमें रामकुंड है, सीता कुंड है और लक्ष्मण कुंड है। ये एक त्रिवेणी संगम है जिसमें 3 नदियों का मिलन हुआ है, जिसका नाम है अरुणा, वरुणा और गोदावरी नदी। दरअसल रामकुंड की ये कथा है कि यहाँ पे माना जाता है जब राम जी और जब सीता माता लक्ष्मण यहाँ पे पंचवटी में रह रहे थे अपने वनवास के दौरान, तब वो अक्सर सीता माता और राम जी यहाँ पे आते थे स्नान करने के लिए। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि राजा दशरथ की जो अस्थियां थी वो भी इधर ही विसर्जन की गई थी। और ये काफ़ी प्रसिद्ध कुंड है क्योंकि इसमें हर 12 साल में जो कुंभ मेला होता है, उस कुंभ मेले में यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। तो रामकुंड में दर्शन करने के बाद हमने यहाँ दीपदान किया और दीपदान करने के बाद हम निकल पड़े हमारे अगले मंजिल की तरफ। आ गए हैं सीता गुफा में। एक्चुअली वहाँ पे अंदर फोटोग्राफी मना था, तो हम लोग इसलिए फोटोग्राफी तो नहीं कर पाए। सीता गुफा का ये महत्व है कि यहाँ पे सीता जब राम जी ने उनको यहाँ पे रखा हुआ था, जब उनका रावण के 2 भाइयों के साथ युद्ध हुआ था, तो सीता गुफा में ही वो यहाँ पे स्नान की हुई थी। और इसके अंदर एक शिव जी की मूर्ति है जहाँ पे वो पूजा करती थी, शिव जी की आराधना करती थी। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ की मान्यता है सीता गुफा में कि ये पंचवटी जो नाम आया है वो यहाँ पे 5 बरगद के पेड़ हैं। जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पीछे ही हमारे 5 नंबर किया हुआ है, वैसे बरगद के पेड़ है और इसीलिए इस जगह का नाम जो है पंचवटी रखा गया था। और ये एक्चुअली में एज अ मार्क था कि राम जी को आइडेंटिफाई करना था कि कहाँ पे मैंने सीता जी को रखा है गुफा में, तो इसी के लिए ये रखा हुआ था। सीता गुफा का रास्ता काफी सकरा होने के कारण आपको इसे यूं बैठकर पार करना होता है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने जब शूर्पणखा की नाक काटी थी, तब रावण के भाई खरदूषण अपने 10,000 राक्षसों के साथ पंचवटी आए थे राम और लक्ष्मण जी से युद्ध करने। तभी राम जी ने सीता माता को इसी गुफा में रखा था ताकि उन्हें कोई हानि ना पहुंचे। इसी गुफा में प्रवेश करते ही आपको पहले राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन होंगे, जिसके आगे चल के आपको सीता माता द्वारा स्थापित शिवलिंग के भी दर्शन होंगे। सीता गुफा के ठीक बगल में सीता प्रदर्शनी और गौशाला है, जहां केवल 1 रुपए की एंट्री फीस में आप सीता माँ के जीवन को समर्पित प्रदर्शनी और गौ सेवा को बिल्कुल पास से अनुभव कर सकते हैं। सीता प्रदर्शनी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े नासिक के लाडले कालाराम मंदिर की तरफ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष में से 2.5 वर्ष पंचवटी में बिताए थे? यहीं स्थित कालाराम मंदिर का इतिहास भी रामायण से जुड़ा है। इस मंदिर को कालाराम मंदिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रभु श्री राम के काले रंग की मूर्ति स्थापित है। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया था सरदार रंगाराव ओडेकर ने 1792 में, जिन्हें एक रात सपना आया था कि प्रभु श्री राम जी की मूर्ति गोदावरी नदी में है और चमत्कारिक रूप से मूर्ति जहाँ पाई गई उस जगह को आज हम रामकुंड के नाम से जानते हैं। इस मंदिर को बनाने में लगभग 12 वर्ष लग गए। यहाँ राम जी के अलावा हनुमान जी, सीता माता और लक्ष्मण जी की भी मूर्ति स्थापित है।
के ही रास्ते हमने गोराराम मंदिर में भी राम जी के दर्शन कर लिए। इस 200 साल पुराने मंदिर में प्रभु श्री राम जी के सफेद रंग की मूर्ति स्थापित है। इसके बाद हम आ गए राम लक्ष्मण और सीता चरण पादुका मंदिर। इस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरण पादुके रखे हैं और यहाँ इनकी पूजा की जाती है। इसी रास्ते हमें श्री काट्य मारुति मंदिर यानी लंबे हनुमान मंदिर के भी दर्शन हो गए। इस मंदिर में हनुमान जी के 11.5 फीट लंबी दिव्य प्रतिमा विराजित है। ये स्वयंभू मूर्ति प्राचीन है और लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। बजरंगबली के दर्शन के बाद लगभग 10 मिनट की दूरी पर हम आ गए तपोवन में स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। पंचवटी के इस मंदिर में कुंभ मेले के दौरान सर्वप्रथम संत, महंतों और महामंडलेश्वरों की रुकने की व्यवस्था इसी मंदिर में की जाती है। तपोवन में स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर है लक्ष्मण शेषनाग अवतार मंदिर। इस मंदिर में एंटर करते ही हमें गणेश जी की एक सुंदर सी मूर्ति नजर आई। कहा जाता है इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने रावण की बहन यानी सुर्पनखा का नाक काटा था, जिसके चलते इस शहर का नाम पड़ा था नासिक। यहाँ लक्ष्मण जी ने बरगद के पेड़ के नीचे तप किया था, जिसके चलते इस जगह का नाम तपोवन पड़ा। ये इकलौती ऐसी मंदिर है जहाँ लक्ष्मण जी के शेषनाग अवतार को दर्शाया गया है। इसके बाद हम आ गए गोदावरी कपिला संगम स्थान। आइए यहीं के एक लोकल गाइड से इस जगह का महत्व समझते हैं। सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया था, इधर अग्निकुंड है। रावण जो लेके गए वो सीता माता का मायावी रूप लेके गए पंचवटी सीता गुफा से। सीता माता का असल रूप 3 भगवान के सामने अग्नि में गुप्त रखा था। ये अग्निकुंड है। इसमें वाला मुक्ति कुंड है। सीता माता स्नान करने वाली जगह सौभाग्य तीर्थ कहा जाता है। कपिल ऋषि तप करके लाए कपिला नदी, त्र्यंबकेश्वर से आती गोदावरी, 2 नदी का संगम होता है पीछे। तो दोस्तों हम फाइनली आ गए हैं गोदावरी कपिला उद्गम स्थान। आप पीछे देख सकते हैं ये गोदावरी नदी बहती है और उस तरफ कपिला नदी बहती है। माना जाता है कि ऋषि कपिला जो थे उन्होंने यहाँ पे कपिला नदी का प्रवाह लाया। और आप ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी जो हम लोग ने सीता गुफा में सीता माता का रूप देखा वो मायावी रूप माना जाता है, क्योंकि असल में यहाँ पे अग्निकुंड, ब्रह्मा कुंड और विष्णु कुंड को साक्षी मानते हुए सीता माता ने अग्निकुंड में उन्होंने प्रवेश किया था। कपिला नदी के किनारे स्थित श्री राम भगवान वनवास स्थान में भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान निवास किया था। इतनी सारी जगहों को घूमने के बाद हमें लग गई तेज भूख। डिनर का वक्त भी हो गया था तो हम आ गए यहाँ के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट में, जो कि है होटल करी लीव्स। दिवाली का टाइम था तो भीड़ एंड वेटिंग तो एक्सपेक्टेड था, बट काफ़ी देर रुकने के बाद हमारा नंबर आया और हमें मिला हमारा लजीज खाना। क्या खा रही है? आलू टिक्की चाट। क्या बात है, कैसा है? सो फाइनली गाइज हमारा आज का पंचवटी का टूर कंप्लीट हो गया है। काफ़ी हमें लगा था कि काफ़ी टाइम कम है, हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट हमने सब कुछ कवर कर लिया है। और अभी हम लोग आए हैं, सोने का टाइम हो चुका है और हम रूम के अंदर जा रहे हैं। तो आपको बताना रह गया था कि हम कहाँ रुके, तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग रुके हैं पंचवटी एक्सप्रेस में और ये है हमारा रूम। देखिए काफ़ी स्पेशियस है, 3 स्टार रेटेड प्रॉपर्टी है पंचवटी एक्सप्रेस। और यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ AC रूम्स ही अवेलेबल हैं, इवन सूट रूम्स भी अवेलेबल हैं। 2 बेडरूम्स 3 बेडरूम्स जैसा आपको चाहिए वैसे रूम्स अवेलेबल हैं। और पंचवटी से काफ़ी क्लोज है, आई मीन 3.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो ज़्यादा टाइम भी आपको लगेगा नहीं। काफ़ी स्पेशियस है एंड नीट एंड क्लीन भी है। सो गाइज आज के लिए तो हमारा पंचवटी का टूर कंप्लीट होता है और ब्लॉग कर रही हूँ। अकेले ब्लॉग करेंगे? क्यों? मेरे को बुला भी नहीं? बुलाना पड़ेगा क्या? मतलब क्या, मैं स्टार्ट कर देगा ना? हाँ तो कर ले। मैं नहीं कर रहा, तू कर। क्या शुरू, मतलब मेरे को बुलाते भी नहीं, मेरे को बोला भी नहीं।
हाँ तो जा ना फिर। था ना अपना, ठीक है, जाने मेरे को क्यों नहीं पता है? जाने दो। सो गाइस अगर आपको हमारा पसंद तो गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है, हाँ जाओ जाओ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। अरु गया गुस्सा होके, अब मिलना पड़ेगा उससे। कहाँ भाग गया, देखो रूम के ही बाहर चला गया है। गुड नाइट गाइस। शुक्रिया दोस्तों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमें हमारे वीडियोस में सपोर्ट करना चाहें या इसी तरह हमारे और वीडियोस देखना चाहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी को क्लिक कर दें। और सबसे बड़ी बात, हमें इंतज़ार रहेगा आपके खूबसूरत कमेंट्स का, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम कहाँ और बेहतर हो सके, ताकि और अच्छे वीडियोस हम आप तक ला पाएँ। खैर तब तक के लिए शुक्रिया। जुड़े रहें आप सब और ढेर सारा प्यार बनाए रखें हमारे चैनल अरु एंड सुमी ब्लॉग्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।